पिक्चर चालू करो बे। आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 कमल। अभी पता चलेगा। सर्वोत्तम अदालत सब कुछ है, हम लोग मानते हैं, परंतु मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया। इन हल्के वालों से मेरा क्यों इन बच्चों के से खिलवाड़ की, क्या जरूरत थी इन बच्चों के किस भविष्य से खिलवाड़ करने की। आज क्या हुआ इन बच्चों का, इन दुकानदारों का। ये आज बेचारे सड़क पे आ गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 35 साल जिन्होंने दुकान खोली, अपने लिए अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, सड़क पे आ गए। हम जाके मदद नहीं कर पा रहे। तो हमारी जिंदगी क्या काय की हमारी राजनीति करते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। काय के लिए हम राजनीति करते हैं। हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसी राजनीति से मैं सोचता हूँ मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मुझे ऐसी राजनीति नहीं समझ में आती। तो लेने के देने पड़ गए। अरे लुट गए लुट गए लुट गए सारे व्यापारी लुट गए। अरे लुट गए लुट गए लुट गए सारे व्यापारी लुट गए। हमारी सरकार भी नहीं सुन रही है, कुछ नहीं सुन रहा है। दैनिक जागरण में एक खबर छपी है कि हमारे सांसद अरुण गोविल निजी काम से मुंबई गए हुए हैं। अपना आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। 57 साल से वोट देता आ रहा हूं मैं इसे। मुर्दाबाद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमें नहीं पता। हमारे घर में 2 दिन हो गए, खाना भी नहीं बना है, ना कोई सोता है, छोटी बच्ची है। मोदी है तो मुमकिन है। आज आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी। आज हम सिर्फ टू द पॉइंट मुद्दे की बात करेंगे। चित्रा जी, आप मेरे इज्जत की फिक्र मत करें। वैसे भी हम बलोचों का एक खानदानी असूल है, जब हमें जलील लोगों के साथ बैठना होता है तो हम अपनी इज्जत घर छोड़ के आते हैं। कर रहे हैं, ईरान से कौन आएगा बातचीत करने के लिए? दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह आज तो आप साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हैं। अब मेहरबानी करके मोदी जी के कहने पर ये साड़ी उतार मत देना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू बम लगा के फट गया कहीं पे और उसने मार्केट में 50 बंदे मार दिए, समथिंग लाइक दैट। ये आपको गोरावालिया बात सुन। आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम है ना? तो मुझे इतना पता कि दिलजले फिल्म में शाका कौन था? मुस्लिम था। दारा कौन था? मुस्लिम था। अब आप कहोगे कि वो तो एक फिल्म था ना? अरे हाँ भाई हाँ। तो सालों अगर फिल्म था तो आप पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाकर जश्न क्यों करते हो कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया? अभी भाई दोबारा हमले शुरू कर दिए यूएस में। तो बताता हूँ, तो वही हाल होगा जो पहले हमले में हुआ। पहले हमले में उन्होंने क्या किया? हॉस्पिटल्स मारे, ब्रिजेस तोड़े, गड्ढे खोदे, बेगुनाह बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को मारा है। लेकिन ईरान ने उनका क्या किया? ईरान ने उनके खाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दिए, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उनके जिराल्ड फोर्ड को क्लीन बोल कर दिया है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को क्वार्टर कर दिया है, उनके अवैक्स को बकवास साबित कर दिया है, उनके F-35 को UF-35 कर दिया, उनके F-18 को UF-18 कर दिया, उनके F-17 को UF-17 कर दिया, उनके F-16 को UF-16 कर दिया। तो अगली बार अगर जंग छेड़ते हो तो दोबारा तुम्हारे साथ ये होने वाला है। फिर आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे और घुटने टेक चुका है। तो लेने के देने पड़ गए।
हम इजराइल के भाई हैं। गौरव फारिया, आप एक बात कंफर्म कर लो कि इसराइल आपका भाई है या बाप? अरे दादा रे, सुनिए ना यार, सुनिए भौंकते बहुत ज्यादा यार, भौंकते बहुत ज्यादा है। मतलब की बात कीजिए, जितना जरूरत हो उतना बोलिए। वैसे तो आपका टारगेट 6 महीने का होता है, इस बार आपने जल्दी बाप बदल लिया। मोदी जी ने भाषण दिया कि हमने अयोध्या में हर साल 3 लाख दिए जलाए। तू है कौन रे? तो 5 साल में कितने दिए जले? तो जनता ने कहा कि 15 लाख दिए। बोले फिर बोलो। बोले 15 लाख दिए। बोले बहुत मीडिया कह रहे कि 15 लाख बोला था, दिए कि नहीं दिए? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। राहुल गांधी को मैं पप्पू बोलते हैं ना भाई। एक मिनट, पप्पू कहाँ से पढ़कर आया मालूम है? अब हमारे जो बड़े साहब लोग हैं उनसे बात करो तो समझ ही में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा भाई। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे समझ तो ले भाई, समझना पहले के। आपको बोला कि आप बहुत बेवकूफ है। अरे मतलब बोल कम से कम भाई, क्यों बेवकूफ बोल रहा हमको या स्मार्ट बोल रहा? बस इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, अमेरिका की जो जनसंख्या है कुल 32 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ जो है देवताई 33 करोड़ है। तो फिर हमारा भारत उनसे पीछे क्यों है? बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर क्या आधार कार्ड की नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस होती है। सूत्रों ने बताया बहुत जल्द ये कमेटी सरकार को रिपोर्ट भी सौंप देगी, लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे साजिश की भी आशंका जताई गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा में तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया गया। रुका रुक करते हैं और बात नोएडा की करते हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। बताया जा रहा है कि पाक हैंडलर के इशारों पर गाड़ियों को जलाकर दंगा और हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। आरोप है कि नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन में अचानक घुसे कई नए चेहरों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? जी मतलब इस मजदूरों के इस प्रोटेस्ट को चिंगारी देने का काम अपोजिशन पार्टी ने किया। प्रत्युष जी, अभी तो इनके मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान का हाथ है, कोई कह रहा है नक्सलियों का हाथ है, कोई कह रहा है विपक्ष का हाथ है। शर्म करो शर्म। देखिए, पहले भी जब कभी भी आंदोलन होते थे, चाहे छात्रों के होते थे चाहे मजदूरों के होते थे, तो पहले की सरकारें अपनी गलती समझ के सुधार करती थी। आज की सरकार क्या करती है? जैसे ही उनकी विफलता सामने आती है, अरे चीन ने करवा दिया, पाकिस्तान ने करा दिया, विदेशी ताकतों ने करा दिया, एनजीओ ने करा दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कभी भी ये अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए में 12 घंटे उससे नौकरी कराई जा रही हो, उसको पानी पीने तक की अनुमति नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो वहां पे मजदूर हैं उनकी वीडियोस आई हैं कि हमें बिना स्टूल के हम 12 घंटे खड़े होकर मजदूरी करते हैं। 8 घंटे की जगह हमसे 12 घंटे काम कराया जाता है, ओवर टाइम हमें नहीं दिया जाता है। महिलाएं ये कह रही हैं कि हम अपने बच्चों को, हमें जो रोज दवाई देनी है, हम एक एक दिन छोड़ के दवाई देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है दवाई देने के। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? पानी पीने की हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती। जहां ऐसी एक्सप्लॉयटेशन में ये लोग काम कर रहे हो, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जरूरत है इन लोगों को भड़काने के लिए? कभी भी किसी भी जगह का, किसी भी देश का, किसी भी शहर का विकास किसी के एक्सप्लॉयटेशन पे बेस नहीं हो सकता, किसी की प्रताड़ना पे आधारित नहीं हो सकता। तो आज ये कह देना कि पाकिस्तान ने करवाया, और अगर पाकिस्तान ने करवाया तो आप उन सभी अधिकारियों को, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को, सभी लोगों पे आप कार्रवाई करेंगे। तो लेने के देने पड़ गए। विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है? नो डाउट भारत सबसे शक्तिशाली देश है सर। कैसे, कोई कारण बताइए। अभी पता चलेगा। यूएसए के विदेश मंत्री मार्क रूबियो
और भारतीय विदेश मंत्री एक बार बात कर रहे थे आपस में, तो जो यूएसए के जो विदेश मंत्री है उनकी आंखों से कोई लेजर लाइट नहीं निकल रही थी, जबकि भारतीय विदेश मंत्री की आंखों से ऐसे लेजर लाइट ऐसे निकल रही थी। तो मुझे लगता है सर ये दिव्य शक्ति होने के कारण भारत ही सबसे शक्तिशाली देश बेच रहा है नरेंद्र मोदी। ये कहता था मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचता था। ममता दीदी मेरी हवाई चप्पल में रहती है, 500 रुपए की धोती पहनती है, लेकिन प्रचार नहीं करती कि मैं गरीब हूँ। समझ रहे हो? जनता की सेवा करती है ममता दीदी। आज पूरे बंगाल की बेटियों की लड़ाई है उन गुंडों से जो बेटियों के बलात्कार करते हैं और जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज बंगाल में मैंने देखा बेटियोों की क्या आजादी है। यहाँ पे रात में घूमने में कोई महिला नहीं डरती, कोई भी आ जाए। राष्ट्रीय चैनल के जो प्रवक्ता जितने टीवी पे भोगते हैं हिंदुत्व, आके रात में देखो। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में? क्या? हाँ। कैसे कैसे रुकवा दिया का क्या मतलब है? अबे देशद्रोहियों, ये भी कोई पूछने की बात है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने कैसे रुकवा दिया? ऐसे रुकवा दिया, दिखावे। वॉर रुकवा दी पापा। ठीक ऐसे ही मोदी चाहे तो ईरान का भी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं रुकवाया है। क्यों क्यों क्यों? अरे इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे मोदी जी अभी चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। अब मोदी जी इस प्रकार से ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली तो यही तो मेरा काम है। दूसरा क्या कारण था? और दूसरा कारण ये है कि युद्ध इसलिए नहीं रुकवाया क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक शायरी सुनाता हूँ कि दलालों ने दलालों से कहा कि दलाल बोलो, सरकारी फरमान हुआ है सभी को दलाल बोलो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अरे ये वाला मोए मोए तो कुछ नहीं है, असली वाला मोए मोए देखना है ना, 29 अप्रैल का इंतजार करो। जैसे ही सभी राज्यों के चुनाव खत्म होंगे और जब तुम्हें मालूम चलेगा पेट्रोल सीधा 120 रुपए लीटर हो गया, गैस की टंकी नहीं मिल रही है, हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे मेहनत कर रहा है, क्या उस 18 घंटे में ये सेल्फी लेना, रैलियां करना, रोड शो करना भी शामिल माना जाएगा? और अगर ये शामिल माना जाएगा तो झूठ काहे कहते हो 18 घंटे काम कर रहे हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 18 घंटे काम करो या 20 घंटे काम करो, वो तुम्हारी इच्छा है। रैलियां करो, रोड शो करो, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन चुनाव के बाद महाराज पेट्रोल डीजल पर पैसा मत बढ़ा देना प्रभु। भमा भम होने वाला है। अच्छा बात नहीं है।